जितना नेताओं का भाषण होगा उतना ही महंगा राशन होगा। एक एक बूंद एक एक पसीना जो गिरा है नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप समझ लीजिए कि नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे और हमारे साथ वार्ड सचिव संघ जो कि 159 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और इन्होंने बहुत सारे नेताओं से बातचीत की, सबसे इन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन इनको बस आश्वासन ही मिला। आइए हम सीधा जानते हैं पटना वार्ड सचिव संघ बिहार के अध्यक्ष जी से कि क्या लगता है आपको। 159 दिन हो चुके हैं, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? क्या लगता है राजा जी, काफी दिन हो चुके हैं, क्या उम्मीद लगा हुआ है? अभी आप लोग लगातार वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है, राजा सुप्रीमो से बात हुई है, तेजस्वी जी से भी बात हुई है, क्या लगता है आपको? पहले मैं देश के चौथा स्तंभ भाई मीडिया भाई को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि अपने देश प्रदेश में मेरा न्यूज़ चलाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मुख्यमंत्री से लेके राष्ट्रीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के पास हम आरजू विनती गुहार लगाने के लगे हैं, सिर्फ तो सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आश्वासन से काम नहीं चलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, धरातल पर हमने 4.5 वर्षों तक काम किए, जिनके एवज मिला 72-19 का लेटर। आप है ना हट जाइए। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कब तक हम हटे रहे? आपने 5 बरस मेरा कीमती समय ले लिए। अहो भाग्य है और दुर्भाग्य है इस बिहार का, बहुत जिल्लत और किल्लत भरी जिंदगी जीने से हाल है। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि बाबू नरेंद्र कुमार मोदी हैं, अगर आपको 1,14,691 वार्ड सचिव अगर आपको भारी लग रहा है तो अपने जन्मदिन के स्थल पर, जन्मदिन के दिन में यशस्वी प्रधानमंत्री 4 चीता लाए हैं और पूना पार्क में वो चीता है। तो सभी वार्ड सचिव भाई को एक कंटेनर में बंद करके हमको पूना पार्क जाके छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको खा के तो है ना, चीता तो भूख मिटा सकती है। और रह गई बात, आपने जो सपना देख रहे हैं वो सपना दिन का सपना है। मान लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव यही गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए थे और सभी वार्ड सचिव से वादा किया था कि अगर हम सरकार में आते हैं 1,14,691 वार्ड सचिव का भविष्य को सृजन करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, जुमलेबाजी और झूठा वादा क्यों करते हैं? अगर हम लोग को रखना है तो रखिए, नहीं तो पुनः पार्वन छोड़ दीजिए। और जो है ना, जो सपना देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको बहुत जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री बनने से कतई कोई नहीं रोकेगा। मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि 12 तारीख को जो हमने कल जो रूपरेखा हम लोग ले रहे हैं, प्रत्येक जिला में बेरोजगार यात्रा और अधिकार रैली हम लोग निकालने वाले हैं। बहुत जल्द ही मैं आगाह कर देना चाहता हूं, मान लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को, आपने 1,14,691 का सृजन किए तो उनको 72-19 का लेटर को निरस्त करते हुए कार्यकुशलता के अनुभव के आधार पर पूर्व वार्ड सचिव को रखा जाए। धन्यवाद। मेरे जितना नेताओं का भाषण होगा उतना ही महंगा राशन होगा। कुछ ही दिनों में पटना लंदन होगा, ओ जलने वाले दुश्मन होगा। आजकल के नेता आजकल के नेता जो फिएट कार से चलते हैं, फिएट कार से चलते हैं, मारुति कार से चलते हैं। जितना नेताओं का भाषण होगा उतना ही महंगा राशन होगा। 2 वादा कभी पूरा नहीं होता है, एक मोहब्बत का वादा और दूसरा चुनाव का वादा, वही सिर्फ हवा में रहता है। एक धांसू हमारे सनी देओल भाई, एक मान लीजिए फिल्म अभिनेता, जब आते हैं तो दर्शक को 3 घंटा पूर्वक बनाते हैं, 3 घंटा। और हमारे जो नेता लोग आते हैं उम्र भर पूर्वक बनाते हैं। 10 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार, खाली आश्वासन व आश्वासन, खाली झूठा वादा, जुमलाबाजी। अरे नहीं रखना है सर जी तो
कुछ तो कृपा करके हम लोग को समायोजित भी तो कर दीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे साक्षर एडुकेटेड पढ़े लिखे हैं, तब आपने हमको है ना 72 आपने हमको है ना रखने का काम किए। और देश प्रदेश में हम लोग रहते थे, आपने एक लॉलीपॉप के बहाने तरुण पत्रिका में आपने लेटर निकाले थे, उनके जरिए से हम लोग बहुत देश प्रदेश में कमाते 10,000 से 20,000। एक बहाना मार के आप लोग को पेट में लात, अगर मारना ही था नीतीश जी पीठ में लात मारते, आपने पेट में लात मार के बहुत बहुत खराब किए। इनका भविष्य आपको है ना 2024 और 25 में मिल जाएगा। और दिन का सपना तो देखना भूल जाइए, रात का भी सपना आपका पूरा नहीं होगा। मैं रवि रोशन वार्ड से आप 1,14,691 वार्ड सदस्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 1,14,691 वार्ड सचिव को मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बना कर रखें, क्योंकि हम लोग का काम होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। हम पसीना से नहाते हैं, एक ना एक दिन इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। मैं रवि रोशन वार्ड सचिव संघ जिला अध्यक्ष मुंगेर। सलाम। क्या लग रहा है 159 दिन हो गया है, कुछ उम्मीद है? तमाम मीडिया के जितने भी हमारे दूर दराज से आए हुए साथीगण, मैं सभी लोगों को वार्ड सचिव के तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। दोस्तों, क्योंकि आज का डेट में जो धरातल पर जो जिसे सच्चाई सुनने के लिए मिल रहा है, तो आज आप ही लोगों के द्वारा, क्योंकि हमारे नेशनल चैनल भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे बातों के, मेरे आवाज़ों को लोग उठाना नहीं चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये गरीबी कहीं अमीरी में बदल ना जाए, हमें लोग पूछना बंद कर दे। हमें तो लगता है यही कारण है कि जो नेशनल चैनल वाले भाई हैं, हमारा आज तक ले सही ढंगों से आज तक आज तक आवाज़ नहीं उठाएं। लेकिन आप ही लोग यूट्यूब पर भाइयों हैं जिन्होंने एक एक बात हम लोगों को सरकार को पास लाने का काम किए। इसीलिए मैं आप सभी तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं दोस्तों। और कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार साहब को कि आज के डेट में जिस तरह से आपने 159 दिन आपने जिस तरह ठंडा से गर्मी में आपने हम लोगों को परेशान किया है, और जो एक एक बूंद एक एक पसीना जो गिरा है, नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप समझ लीजिए कि आने वाला दिन आपका भी 24-25 आने वाला है। मैं पूरे वार्ड सचिव से कहना चाहता हूं कि नाकामियां मिली तो क्या मुकद्दर से डर गए? क्या पानी के बूंद थे जो समुंदर से डर गए? वो मैं नहीं हूं। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हम किसी खंजरों से डरने वाले नहीं हैं। मैं एक वार्ड सचिव, आपका 4.5 साल आपका अस्थाई आपको धरातल पर हमने आपका प्रोजेक्ट लाने का और धरातल पर काम करने का काम किए। गलती मेरा यही है कि आपने कोरोना में अंदर एसी में थे, हम लोग कोरोना में महामारी में हम लोग क्या कर रहे थे कि हर परिवार को, हर बच्चे को बचाने के लिए एक सेंट्रलाइज मास्क बांटने का, साबुन बांटने का काम किया। क्या नीतीश जी, क्या मुख्यमंत्री जी, यही मेरा गलती है कि आपने 4.5 साल काम कराकर आपने हमको रोड पर लाने का काम किए? आप कहते हैं, आपका भतीजा कहता है कि 10 लाख हमने नौकरी देंगे, आप कहते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे। हम लोग तो जान रहे थे कि वाकई अब आवश्यक था, लेकिन हमारे पूरे बिहार के वार्ड सचिव भाइयों ने सुनने में गलत किया कि चाचा ने कहा था कि 10 लाख बेरोजगारी देंगे और भतीजा ने कहा था कि 10 लाख हम भी बेरोजगार करेंगे। इसलिए हम लोग 20 लाख बेरोजगार को ठान लिए हैं कि इस बार बिहार को बेरोजगार करना है। क्योंकि आपके रोजगार की मंशा होता तो हम लोग जिस तरह से बाहर छोड़कर अपने बिहार में आए कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं सरकार हमको कहीं ना कहीं जगह दे रही है, हम पर विश्वास कर रही है, इसलिए 7 निश्चय में हमारा एक वार्ड सचिव एक पद को दर्शाकर आपने हमको लाने का काम किए। और उसी तरह 4.5 साल पर हटाने, अब बताइए कि हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हमारे लिए बेरोजगारी हुई। 4.5 साल के बाद आप ये भी किए कि हमको हटाकर फिर 1.25 लाख को बेरोजगार करने के लिए एगो लेटर जारी करते हैं कि हम फिर 1.25 लाख को हम रोजगार को लिए ला रहे हैं।
कौन सा नीति, कौन सी दोहरी नीति आप नीतीश कुमार जी चलाने चाह रहे हैं कि 1.25 लाख को बेरोजगार कीजिए और 4.5 साल के बाद फिर 1.25 लाख को लाइए। ये नीति नहीं चलने वाली है। हम भी ठान लिए हैं पूरे 1.25 लाख वार्ड सचिव, क्योंकि आपका संगठन एक घर परिवार में ना होगा। मेरा एक वार्ड में एक वार्ड सचिव ने तय कर लिया है कि आपका भी 24-25 आएगा, आप भी रोड पर आइएगा, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के बहुत आज के डेट में बेचारे घूम रहे हैं अध्यक्ष बन के बीजेपी के सम्राट चौधरी जी। आपको भी एक बात बताना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से हम लोगों को रोज बेरोजगार करके एक कलम से रंजीत सिंह के माध्यम से कराए, रंजीत सिंह तक चली गए गुजरात, आप भी विपक्ष में आकर अब धरना के बगल में धरना देते हैं। थोड़ा सा आपकी तो स्थिति वही हुई, और देख लीजिएगा 24 में चचा भतीजा का भी ये स्थिति होगा। मैं मुन्ना कुमार सारण का जिला अध्यक्ष, मैं आपको चैलेंज ठोकता हूं कि आने वाला दिन मेरा संगठन इस तरह से आगे बढ़ रहा, हम लोग एक व्यक्ति काम कर रहे हैं। कल मेरा जिला अध्यक्ष का मीटिंग है, कल हम लोग रणनीति बनाएंगे कि अगला रणनीति 24-25 का क्या होगा और रोज का रूपरेखा हमने देखेंगे। मैं तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं मुन्ना कुमार सारण जिला अध्यक्ष।